नमस्कार। मैं डॉक्टर अपर्णा मयेकर। जीना इसी का नाम है। इस विषय के अंतर्गत आज हम बात करेंगे अन्न परब्रह्म। हम खाना खाते हैं तो कितनी बार खाना चाहिए, इसके ऊपर बहुत अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हैं। जैसे रुजुता दिवाकर कहती हैं कि हर 3 घंटे के बाद थोड़ा थोड़ा खाना खाना चाहिए, क्योंकि इससे बीमार अच्छा रहता है। दीक्षित कहते हैं कि दिन में सिर्फ 2 बार खाना खाना चाहिए। आजकल एक वेस्टर्न थॉट आया है कि रात का खाना और सुबह का ब्रेकफास्ट, इसके बीच में 12 से 14 घंटों का अंतर रहना चाहिए। अब देखो, हम हिंदू धर्म में या जो भारतीय लोग हैं वो सालों से, कई सालों से एकादशी का व्रत करते आए हैं। तो क्या है, वो तो यही है ना, पेट खाली रखना। और देखो, जैन लोग जो होते हैं वो एक बात बहुत अच्छी है उनके धर्म में कि सूरज डूबने से पहले वो खाना खा लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट मिलती है, लिवर को रेस्ट मिलती है। और पता है सबसे अहम बात क्या होती है कि हमारे बॉडी में जो टी सेल्स होते हैं, माने वो सेल्स जो इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, वो सेल्स ये ऐसा उपवास रखने से बढ़ते हैं। इससे क्या होता है, हर एक इंसान के शरीर में कुछ ना कुछ कैंसरस सेल्स होते हैं। ऐसा व्रत करने से वो सेल्स मर जाते हैं, क्योंकि टी सेल्स से अपनी इम्यूनिटी बढ़ती है। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। अब खाना कैसे खाना चाहिए, भोजन अपना सात्विक होना चाहिए, क्योंकि हम जो खाते हैं वैसे ही हम बनते हैं, तो हमारे विचार भी सात्विक और अच्छे बनते हैं। समझो आप नॉनवेज खाते हो, माना कि चिकन बहुत टेस्टी होती है, आप बड़े चाव से खाते हो ना। पर एक बार जरा सोचो कि जब उस मुर्गी को मारा गया तो उसके मन में क्या था, डर था। और ये जो थॉट्स है वो उसके पूरे शरीर में फैल गए, और वही फ्लेश आप लोग खाते हो। तो जस्ट गिव अ थॉट। और क्या है ना कि जैसे हम बोलते सौरस आहार, माने परिपूर्ण भोजन, जिसमें सब चावल, दाल, भाजी, ग्रीन वेजिटेबल्स, फल, ड्राई फ्रूट्स, एवरीथिंग इज देयर। मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट उचित मात्रा में होने चाहिए। तो ये तो सही है। और दूसरी बात ये है ना कि आजकल जो अनाज उगाते हैं तो उसके ऊपर बहुत सारे पेस्टिसाइड्स का मारा होता है। तो जहाँ तक हो सके, इफ़ यू कैन गेट ऑर्गेनिक फूड तो वो ले लीजिए और पकाइए। जब आपकी बीवी या माँ या बहन जो भी घर में खाना पकाती है, तो खाना पकाते समय उसका मन बहुत प्रसन्न और खुश होना चाहिए। मन में भगवान का नाम लेना चाहिए, या कुछ भगवान के गाने सुनने चाहिए। इससे क्या होता है कि वो पवित्र भावना जो उसके मन में है वो अनाज में उतरती है, और जब वो अन्न आप खाते हो वो फलता है आपके लिए। तो ये ऐसे। और देखो कि क्वांटिटी कितनी लेनी चाहिए। पहले तो अगर आप जवान हो तो आप 4-5 रोटी आराम से खा के हजम कर सकते हो, राइट। या आप भरपूर शारीरिक मेहनत कहते हैं जिसे, या आप स्पोर्ट्समैन हो, मैदान में खेलते हो, you are utilizing your energy more, then you can have more quantity of the food. अगर आपने 50 साल क्रॉस किए हैं तो आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम उतना काम नहीं करती जितनी आपकी जवानी में करती थी। तो आपने ये तय करना है कि रात को पूरा खाना नहीं खाएंगे। सूप, सैलेड, ओट्स,
या दूध अगर हजम कर सकते हो रात को तो हल्दी डाल के दूध पियो, कुछ लाइट खाना ही खाओ तो आपकी सेहत अच्छी रहती है। क्योंकि आपका खाना खाने का समय और आपके सोने का समय, इसमें कम से कम 3-4 घंटों का तो फर्क होना चाहिए। अब जब हम खाना खाते हैं तो हमें प्रेयर करनी है। एक तो भगवान से प्रेयर करनी है कि हमें इतना अच्छा अनाज दिया, वी आर ग्रेटफुल टू यू। दूसरी प्रेयर उन लोगों के लिए है, किसानों के लिए। देखो आज कितने सारे किसान सुइसाइड करते हैं ना, सुइसाइड करके वो दुखद अंत होता है उनका। तो हम प्रे करते हैं कि जिस भी किसी किसानों ने ये अनाज उगाया है उनको भगवान सब कुछ दे दो, उनकी तरक्की होने दो जिंदगी में और वो खुशहाल रहे। तो ऐसे हमें प्रार्थना करना चाहिए। अब ये तो मानते हम लोग, टेकन इट फॉर ग्रांटेड कि खाने के पहले हाथ धोना चाहिए अच्छी तरह से। पर देखो कभी कभी क्या होता है, पूरा दिन इंसान भूखा रहता है क्योंकि टाइम ही नहीं मिला खाना खाने को, और वो जल्दी जल्दी से बाहर से आके खाने के मेज पे बैठ जाता है और फटाफट खाने लगता है। क्या हम होटल में भी जाते हैं ना, देखो हम हाथ धोते हैं तो हम भी नो कि कितना क्लीन किया अपने हाथों को, पर वो जो कांटा चम्मच छुरी जो रखते हैं मेज पे वो टिश्यू से साफ करते, पता नहीं कितने बैक्टीरियाज होते हैं उनके ऊपर। तो हर एक बात का ख्याल रखना चाहिए। और जब कोई भी निवाला लेने से पहले आप समझो 4 किस्म का खाना है आपकी प्लेट में, यू टच दैट फूड, पर्टिकुलर फूड, आंख बंद करो और देखो आपके मन में क्या भावना आती है। अगर आपको अच्छा नहीं लगा उसे छू के, या कंटाल आ गया या सम निगेटिव थॉट आया, तो सोचो कि ये खाना आपके लिए नहीं। तो पर्टिकुलरली दैट फूड वो आप उसको प्लेट से निकाल दो, झूठा मत करो। और खाना खाने के बाद भी यू ऑब्जर्व इट डेली कि कौन सा खाना खाने के बाद आपकी एनर्जी बढ़ी, आपको अच्छा लगा, और कौन सा खाना खाने के बाद आपको बहुत सुस्ती आई, कंटाल आया। सो डोंट गो फॉर दैट फूड, और आइदर यू कैन रिड्यूस द क्वांटिटी। तो ये है सब की इतनी छोटी छोटी बातें होती हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन विद द फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। और दिन में कभी भी समझो रात को एक बार पूरी फैमिली के साथ खाना खाओ। अच्छा, खाना खाते समय कभी भी टीवी नहीं देखना, बुक नहीं पढ़ना, फोन पे काम की बात नहीं करना, ये सब अलग ही रखो जब तक आप खाना खा के पूरा उठते नहीं। और सबके साथ खुशी खुशी हंस के बात करो, ना कि एक दूसरे के साथ झगड़ा करो। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, बट यू हैव टू फॉलो दिस थिंग्स। तो देखो आप कभी बीमार नहीं गिरोगी, आपकी ज़िंदगी खुशहाल होगी। तो आज का विषय यहीं पे ख़त्म हुआ। अगले हफ्ते मिलते हैं नया सब्जेक्ट लेके, तब तक अलविदा।